जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। मैं रचना पटेल भोपाल से हूँ। मैं गुरु जी के साथ 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग आज आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी कि गुरु जी ने मेरे ऊपर अपनी कृपा कैसे बनाए रखी और गुरु जी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। जब भी मैंने गुरु जी को याद किया है, गुरु जी ने अपने होने का हमेशा मुझे एहसास दिलाया है और दिनों दिन मेरा विश्वास उनके ऊपर बढ़ता ही गया है। एक बार सत्संग सुनाने और शुरू करने से पहले हम सब मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के सामने बैठकर यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो बुलवाएंगे वो गुरुजी ही बुलवाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये बात उस समय की है जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी। मेरी छोटी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और उनके पति उस समय बहुत बीमार हो गए थे। वे कोमा में चले गए थे। तब मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई थी कि गुरुजी जो करेंगे वे आप ही करेंगे। मैंने ऐसा बोला और कमरे में अचानक गुलाब की खुशबू आई और ऐसा लगा कि गुरुजी स्वयं आ गए हों। उसके बाद संगत जी, मेरा भाई और मेरी भोपाल वाली बहन दोनों ऑस्ट्रेलिया गए। परिवार के लिए यह समय बहुत ही कठिन था। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठकर रोती थी और रात में सपने में गुरुजी ने मुझसे कहा, क्यों रोंदी सी, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, और मेरा मंत्र जाप चलने दे। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन लगाया कि गुरुजी का आदेश है कि मंत्र जाप चलने दो। मेरी भोपाल वाली बहन ने बताया कि हम मंत्र जाप चालू रखते हैं हॉस्पिटल में और उनके घर में भी। वह जितने दिन हॉस्पिटल में रहे उनके पलंग के पास वह मंत्र जाप चालू रहा और हम भोपाल में अरदास गुरुजी के सामने लगाते थे और गुरुजी के सामने रोते थे कि जो करना है गुरुजी वह आपको ही करना है। मेरी भोपाल वाली बहन वीडियो कॉल करके हमको दिखाती थी, मेरे परिवार को बात भी करते थे। लेकिन संगत जी, ना तो मैं देखती थी और ना मैं बात करती थी, क्योंकि मैंने गुरुजी से यह वादा किया था मैं उनको स्वस्थ और हंसते और खुद कार चलाकर घर जाते हुए देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आप में बहुत पावर है। उस समय संगत जी, मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी। मैंने यह भी सुना था कि वह वो कर देते हैं जो डॉक्टर नहीं कर पाते हैं, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 1 महीने के अंदर उनको होश आ गया। और मैंने वीडियो कॉल पर भी मैंने तभी उनसे बात की और मेरे गुरुजी महाराज ने उनको न्यू लाइफ दी। ऐसी कृपा रही संगत जी मेरी बहन और मेरे परिवार के ऊपर उनकी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मैंने उस समय अपनी बहन के साथ गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भेजा था अपने भाई और भोपाल वाली बहन के साथ ऑस्ट्रेलिया। जब मेरी बहन और भाई इंडिया आए, वह लॉकेट स्वरूप उनके पास उनसे गुम हो गया था। कुछ दिनों बाद संगत जी, मुझे पता पड़ा कि जब बड़ा कष्ट आना हो तो वह अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी। संगत जी, वह लॉकेट स्वरूप आज तक नहीं मिला है। मैं अपनी बेटी के घर सत्संग में गई थी। मेरी बेटी की सासू माँ ने मुझसे बोला अपना सत्संग शेयर करने को सबके साथ। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने उनको कहा कि मेरा सत्संग आप शेयर कर दीजिए। मेरे परिवार पर गुरुजी ने अपनी कृपा बहुत बनाई रखी इतने कठिन समय में। जब वह सत्संग शेयर कर रही थी संगत जी, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से गुरुजी के सामने रोई। मेरी समधन जी ने देखा कि गुरुजी के चरण से अमृत वर्षा उनको दिखाई दी, तो उन्होंने बोला गुरुजी ने अमृत दे दिया। एक बार मेरी एल्बो पर संगत जी, मेरी कोहनी पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और पस पड़ गया था। जब भी मैं उसे दबाती तब इतना पस निकलता था। एक बार मेरी कुर्ती भी इतनी बेकार हो गई थी संगत जी, मैंने अपने छोटे भाई को दिखाया। मेरा छोटा भाई सर्जन है और तो उसने मेरे को बोला कि दीदी इसकी तो सर्जरी करवानी पड़ेगी। उसके बाद मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, ना तो मैं अस्पताल जाऊंगी, ना मैं कोई सर्जरी करवाऊंगी, ना कोई दवाई लूंगी। जो करना है वो आपको ही करना है। संगत जी, मैं गुरुजी की जब पूजा करती थी तो उनको चंदन का टीका लगाती थी और उसी चंदन को अपनी कोहनी में लगा लेती थी। यह मेरा रोज़ का नियम था।
संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि 15 से 20 दिन में वह जो मेरे कोहनी पे पस पड़ गया था वह सही हो गया था और अभी तक वह नॉर्मल है। ऐसी कृपा रही मेरी गुरुजी की मेरे ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी कज़न बहन है, उनको 8 साल से बच्चा नहीं था। तो मैंने गुरुजी के सामने अरदास की थी कि गुरुजी मेरी बहन की झोली भर दीजिए। संगत जी, मैंने एक दिन गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग भी लगाया था। तो वो जो मैंने कप है उसको कटोरी से ढका हुआ था। तो जैसे ही मैंने कटोरी हटाई तो मुझे उस चाय में एक बच्चा दिखा। और मुझे संगत जी समझ में नहीं आया कि मुझे बच्चा क्यों दिखा, क्योंकि हमारे घर में तो मतलब किसी को ऐसा कुछ था नहीं। और मुझे मेरी बहन का भी ध्यान नहीं था क्योंकि वो विदेश रहती थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे ऐसा क्यों दिखा उस चाय प्रसाद में। लेकिन संगत जी कुछ टाइम बाद जब मुझे पता चला कि मेरी बहन को बच्चा होने वाला है, मतलब वो प्रेग्नेंट है, तो मुझे उस टाइम याद आया कि मैंने गुरुजी से अरदास की थी और इसी वजह से मुझे उस चाय में बच्चा दिखा। नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि मतलब मुझे ऐसा क्यों दिखा, क्योंकि मुझे तब उस टाइम मैंने अरदास की थी उसके लिए, पर वो यहाँ थी नहीं, तो मुझे याद ही नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। तो मतलब गुरुजी की इतनी कृपा है मेरे परिवार पे, मुझ पर, और मैं यही गुरुजी से दुआ करती हूँ कि आप सब लोगों के ऊपर भी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ना संगत जी, ये उस समय की बात है जब मेरी बेटी और मेरे दामाद का एक्सीडेंट हो गया था। और ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट था। उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी और पूरी गाड़ी पलट गई थी। मेरे दामाद जी बेहोश हो गए थे, लेकिन मेरी बेटी को थोड़ा थोड़ा होश था। तो उसने फ़ोन को टटोला, उसने अपने मामा को, मतलब मेरे भाई को फ़ोन लगाया और कहा, मामा जल्दी आओ, मेरी गाड़ी पलट गई है। तब अचानक से एक आदमी उनकी गाड़ी के पास आया, उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला। मेरे भाई उनको फ़ोन पर उस आदमी को मतलब बता रहे थे कि कैसे पुश करना है छाती पर। तो उसने खूब ज़ोर ज़ोर से छाती पर उस आदमी ने मतलब पुश करा। मेरे दामाद को खून की उल्टी भी हुई थी उस वक्त। और मेरे भाई तब तक जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वो वहाँ तब तक पहुँच चुके थे और फिर उनको हॉस्पिटल ले गए। और संगत जी, वह आदमी फिर उसके बाद दिखा ही नहीं, पता ही नहीं चला कि वह कहाँ गया। उसके बाद मेरी बेटी और दामाद दोनों ही डिस्चार्ज होकर घर आ गए। फिर उसके कुछ समय बाद मतलब गुरुजी ने ऐसा मेरे मन में डाला कि वह बोले कि वह मैं ही तो था, वो जो अनजान आदमी था वह मैं ही तो था। उस टाइम जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। ये चीज़ मुझे, जब मैं उनसे जुड़ी तब जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ, और मैं बैठी ही थी तो मतलब ऐसा मैं सोच ही रही थी, तब गुरुजी ने अचानक मेरे ऐसा मन में डाला कि मतलब वह मैं ही तो था। और तब गुरुजी ने उस टाइम इतना बड़ा, बहुत बड़ा मिरेकल दिखाया। और गुरुजी की हमेशा ही मेरे परिवार के ऊपर कृपा रही है, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा आगे भी ऐसे ही वे अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।